स्टार न्यूज 21, नजर हमारी, विश्वास आपका। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज 27 सितंबर 2021 को भाजपा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अनेकों संगठनों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया। कस्बा छाता में भी किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर किसान मोर्चा के नेता दीपक चौधरी एवं तहसील अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यदुवंशी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने छाता बरसाने चौराहे पर पहुंचकर जाम लगा दिया। स्थिति को भांपकर उप जिलाधिकारी छाता हनुमान प्रसाद मौर्य, पुलिस क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार सिंह ने जाकर किसानों को समझाया तो किसान मान गए। किसानों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए जैसे ही किसान नेता काफिले के साथ तहसील मुख्यालय की तरफ बढ़े तो स्थानीय प्रशासन एवं छाता पुलिस के आला अधिकारी भी मुस्तैद दिखाई दिए। किसानों के काफिले के साथ तहसील में काफ़ी संख्या में कई थानों का पुलिस फोर्स मुस्तैद रहा। इस दौरान किसान मोर्चा के उप जिलाधिकारी छाता हनुमान प्रसाद मौर्य को राष्ट्रपति महोदय के नाम अपने प्रमुख मांगों का एक ज्ञापन भी दिया गया। सुनिए किसान नेताओं ने क्या कहा। देखिए दिनेश यादव की देश में किसान कर्जे में दब के आत्महत्या कर रहा है। सरकार के पास तो सही आंकड़े हैं। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। बोले भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, अडानी अंबानी की सरकार होश में आओ, उद्योगपतियों की सरकार होश में आओ, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा। एसडीएम साहब यहाँ की सर बताएं, आज किसानों ने आपको यहाँ बुला के क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आपको लिखित में दिया है? कि आज ये संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक समूह ने अपना एक ज्ञापन दिया है जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है। इसे नियमानुसार उन्हें मेरी ओर से जिलाधिकारी महोदय की माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ और मुद्दे मौखिक रूप से भी उठाए गए हैं कि किसानों की धान खरीद में किसी तरह की दिक्कत ना हो। साथ ही साथ अभी भारी बरसात से कुछ गांवों में पानी भराव से नुकसान की बात कही गई है। मैंने इन्हें आश्वस्त किया है कि ना तो धान खरीद के मामले में किसी किसान को कोई दिक्कत होने पाएगी, और जहां तक नुकसान की बात है उसका सर्वे का कार्य मेरे द्वारा शुरू करा दिया गया है। जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा करके उसे, और जो भी देयता बनती है नियमानुसार वो किसानों के लिए किया जाएगा। किसानों के साथ कहीं पर भी किसी तरह का कोई अन्याय नहीं होने पाएगा, इन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया है। क्योंकि इस संयुक्त किसान मोर्चा का जो राष्ट्रीय आह्वान है उसके उपलक्ष्य में ये 10 महीने पूरे हो गए हैं, जिसके राष्ट्रीय आह्वान पर आज हमने सांकेतिक हाईवे जाम किया था छाता में। दूसरा फिर हमने यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय को और क्षेत्राधिकारी छाता को जो है अपने सभी किसान भाइयों के साथ में और अधिवक्तागण है हमारे साथ में, इन सबके मार्फत हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे प्रमुख जो मांग हैं एमएसपी पे गारंटी कानून बने, प्लस C2+50 पे जो केंद्र सरकार की पहले बात करती थी कि C2+50 पे हम एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे, वो हो। तीसरा, तीनों कृषि काले कानून अविलंब वापस हो, क्योंकि इन कृषि काले कानूनों से बहुत देश का अन्याय साथ होने जा रहा है, युवाओं के साथ अन्याय होने जा रहा है, माता बहनों के साथ अन्याय होने जा रहा है। उसी का ये जीता जागा उदाहरण है कि करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ, जब एसडीएम के यहाँ लास्ट पावर होगी किसान की कि यहाँ सुनवाई हो गई, जब एसडीएम साहब सिर्फ उड़वा सकते हैं तो हमारी बात को सुनने वाला कौन है? इस देश में तो उद्योगपति की बात सुनी जा रही है ना, किसानों की बात कहाँ सुनी जा रही है? इस देश में लोकतंत्र घोटने का काम ये सरकार कर रही है। इस केंद्र की सरकार को, उद्योगपतियों की सरकार को, अडानी अंबानी की सरकार को कौन सद्बुद्धि दे? हे भगवान, ऐसे राक्षसों से मुक्ति दिलाओ। ये डबल इंजन की सरकार है।
डबल इंजन आप समझ रहे होंगे, एक मोटू जी और एक पतलू जी और एक दाढ़ी वाले आ गए हैं जो भेष बदलते रहते हैं ताकि मेरा चेहरा कोई ना पहचान पाए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार को कि आपका चेहरा जग जाहिर हो चुका है। आप कितने झूठ बोलते हैं, आप कितने किसानों के साथ अन्याय करते हैं। युवाओं का आज बेरोजगारी का क्या आलम है। जहाँ भर्ती हो रही है उनको दबाव में ले लेते हैं। मान लो कहीं के मार्फत दबाव लग गया, फिर कुछ 4 दिन या 6 दिन बाद उसको निकाल देते हैं। ऐसे देश में युवा जाएगा कहाँ? ये तो उसके लिए कोई साधन मुहैया कराइए ना। आप सब चीज़ बेचने लग रहे हैं, आपने देश बेचने का काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें छुप नहीं सकती ना, आप कितना भी छुपा लो नहीं छुप सकती। आप हर बार की तरह झूठ बोलते हो। तो ये झूठ की प्रथा, बोलने की प्रथा, या तो मैं समझता हूँ कि इस बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिलती है कि झूठ को बोला जाए और किसी चतुराई से बोला जाए ताकि आम आदमी जो है, आम जो गरीब किसान है, जो मध्यम श्रेणी का जो आदमी है, वो किस तरीके से उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो ये सब इनकी झूठ बोलने की कोई फैक्ट्री लगाई हुई, वहाँ इनको वाकई में कोई प्रशिक्षण पक्का मिलता होगा। गन्ना मिल के, अगर हम आपने सही जवाब कहा है मेरे किसान भाई ने, गन्ना मिल के बारे में 2008 में जब बंद हुई थी, उसके बाद से हर बार इन नेताओं ने इसको चुनावी जुमला, चुनावी कठपुतली मान लिया है। अब फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर बीजेपी वाले स्टार्ट हो गए, हम चलवाएंगे। तो अब तक क्या पकौड़े तल रहे थे क्या? अब तक क्या कर रहे थे? तो ये सब आखिर बजट देगा कौन? मेरी क्षमता है नहीं कि मैं बजट दे दूं। हाँ, कुछ 2-4 लाख 5 लाख की बात होती तो मैं भी आर्थिक सहायता कर दूं उसमें, लेकिन तो कई करोड़ों का मामला है। जब हाईकोर्ट ने कह दिया, जब एनटीजीटी की टीम ने हरी झंडी दे दी, फिर भी उसके बाद आप बेशर्मों की तरफ पैरों को बांधे रख रहे हो। अब योगी सरकार ने 5 शुगर मिले अपनी पूरब की चलवा ली। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ में, वो भी आगरा मंडल के साथ में, वो भी मथुरा ब्रज नगरी जिसे बोलते हैं महात्मा योगी महाराज, जहाँ दर्शन के लिए भागे दौड़े चले आते हैं। बार बार इसको तीर्थ घोषित कर दिया। ये आपने बढ़िया काम किया, लेकिन किसानों के लिए क्या किया? एक शुगर मिल की तो बात थी, इसे भी चालू कर देते। अब इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं किसान, अब फिर मांगने आएंगे वोट। मैं कहता हूँ इनको एक बार जूते पड़ेंगे अगर गाँव में शुगर मिल के नाम पे वोट मांगा।